नमस्कार। अभी हम हैं गोपालगंज में और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में उचका गांव से जिला पार्षद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, भाजपा बहुत बड़ी जो है एक दाव चल रही है बिहार में, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे करके, यानी ओबीसी का वोट बटोरने के चक्कर में भाजपा लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं चल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए ये सब चीज नहीं करती है कि इससे राजनीतिक लाभ उठाना है। ये चीजें इसलिए आवश्यक हैं कि जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो किसी कारणवश उपेक्षा के शिकार रहे और उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है। तो यही तो राम का आदर्श रहा है। राम राज्य की अगर आप परिकल्पना आप देखेंगे तो उसमें छोटा से लेकर छोटा, बड़ा से लेकर के बड़ा, सबको सम्मान मिले। और ये नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ है, उसके यजमान रहे और उसके मुख्य अतिथि रहे। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को राम के माध्यम से एक सूत्र में जोड़ने का काम किया जी। तो अब जब एक सूत्र में जोड़ने का काम किया और राम ने केवट को गले लगाया, राम ने माता सेवरी के जूठे बैर को खाया, राम ने हनुमान को गले लगाया, राम ने भालू को गले लगाया, राम ने जटायु को उद्धार किया, तो मुझे लगता है कि देश में बहुत दिनों के बाद एक ऐसा राजनेता मिला है, एक ऐसा शासक मिला है जो राम के आदर्शों को जी रहा है। और उसी के क्रम में बिहार के धरती पर अति पिछड़ों के जुबान, गरीबों के जुबान, वंचितों के जुबान, उनके जुबान जिनकी बात कोई नहीं करने वाला था, कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार में कमजोर लोगों की हक की लड़ाई आजीवन वो लड़े। दुर्भाग्य ऐसा था कि उनके दो शिष्य हुए जो दोनों मुख्यमंत्री रहे बिहार के, एक लालू यादव और एक नीतीश कुमार। लालू यादव भारत के राजनीति को प्रभावित करने वाला लालू यादव, 10 सालों तक कांग्रेस के सरकार में वो मंत्री रहे, बिना उनके इशारे पर कोई काम सरकारें नहीं करती थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम को सिर्फ बेचा और अपना रोजगार चलाया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कभी बिहार के लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि भारत का प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को भारत रत्न देगा जिसने बिहार के लोगों का आवाज बन करके और इनके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन किया था। मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के शान कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के लिए चुना। आपने आदर्शों की बात की, कर्पूरी ठाकुर जी के जो आदर्श थे, भाजपा उस पर चल रही है और भारत के सारे लोगों को लेकर के चल रही है, इस पे भी सवाल होगा। चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी 1970 में पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी उन्होंने किया था। क्या भाजपा की सरकार है भारत में, पूरे भारत में क्या शराबबंदी भाजपा करेगी, उनके नक्शे कदम पे चलेगी, जैसा कि आपने कहा उनके आदर्शों पे हम लोग चलेंगे? आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी जी। राम राज की परिकल्पना पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं जी। गांधी को नरेंद्र मोदी ने आत्मसात किया है जी। पटेल को नरेंद्र मोदी ने आत्मसात किया है, सरदार पटेल को जी। और बापू ने कहा था शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है जी। शराबबंदी जी ही एक कारण है जिस पर आप जोर दे रहे हैं जी। निश्चित रूप से यह एक ऐसा चीज है जिससे कि आदमी का भविष्य चौपट हो जाता है। बिल्कुल। और इस दिशा में काम होनी चाहिए जी। मतलब शराबबंदी पे भाजपा विचार करेगी पूरे भारत में? करना पूरे सबको, आपको भी विचार करना चाहिए कि आप दारू मत पिएं। बिल्कुल। इसके लिए भी एक जन जागरण भी आवश्यक है, होना चाहिए। हम लोग इस पे भी बात करते हैं, चूंकि हमेशा बात करते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता पे भी काम होना चाहिए और कानून भी मजबूत। बिहार में सरकार ने कानून बना दिया जी, लेकिन आप पीना नहीं छोड़ते हैं, हम पीना नहीं छोड़ते हैं जी। रोज जेल जाते हैं, रोज पेनल्टी देते हैं और छूट के आते हैं जी।
तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक नागरिक के नाते जी हम सिर्फ अगर संविधान में दिए गए अधिकारों की अगर बात करेंगे तो जी उससे राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जी उनको भी हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और ये हमको, आपको, इनको, जो लोग हैं, सभी लोगों को मिलकर बिल्कुल इसको हमारा करना है। राइट भी है, मतलब दायित्व भी है हमारा, और हमारा अधिकार भी है। जी। तो